हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविम रसायन। यानी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है, उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन, नाम से यह है त्रिविम, यानी किसी भी मॉलिक्यूल की हमारे को क्या करना है, 3D में क्या करनी है, उसकी स्टडी करनी है। किस में करनी है दोस्तों? 3D में स्टडी करनी है। उनको क्या बोला जाता है? त्रिविम रसायन बोला जाता है। कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, अगर उसके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो प्लेन के अबोव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, यानी प्लेन के ऊपर है या प्लेन के नीचे है, प्लेन के साइड में है, बाएं कहाँ पर वो अटैच हैं, या कौन सी दिशा में वो अटैच है, उनकी स्टडी किस में की जाती है दोस्तों? आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री एंड त्रिविम रसायन में की जाती है। यानी कोई भी अगर मॉलिक्यूल की स्टडी क्या करना हमारे को 3D में, अगर जिसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, कोई किसकी ब्रांच में? केमिस्ट्री की जिस ब्रांच, वो ब्रांच कौन सी आपकी? स्टीरियो केमिस्ट्री एंड त्रिविम रसायन बोला जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें आता है हमारा आइसोमेरिज्म। वैसे तो आपका त्रिविम रसायन है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर इसको क्या करते हैं, अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर समझते हैं तो इजीली क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है और कभी भी लाइफ में नहीं भूलते हैं। और अगर क्या करते हैं, अगर इसको बीच बीच में अगर पढ़ते हैं या टॉपिक टू पॉइंट अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये बहुत ही टफ टॉपिक बन जाता है। और हर जगह पर क्या होता है, हर रिएक्शन के लिए हर में ये काम आती है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म, जिसको वो हिंदी में बोला जाता है समावेता। क्या बोलते हैं दोस्तों? समावेता। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है? जिनके कुछ अणु होते हैं जिनके क्या हो, अणुसूत्र, यानी वे पदार्थ जिनके क्या हो, अणुसूत्र तो क्या हो दोस्तों? समान हो। अणुसूत्र क्या हो? समान हो। तथा भौतिक व रासायनिक, कौन से दोस्तों? भौतिक, फिजिकल और केमिकल गुणधर्म, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो दोस्तों? भिन्न भिन्न हो। यानी वे पदार्थ जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, तथा भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों? भिन्न भिन्न होते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपस में? समावेता दर्शाते हैं। और वो यौगिक क्या कहलाते हैं? समायोगी यौगिक होंगे। तथा इस घटना को क्या बोलते हैं? समावेता बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझा जाए, CH3 CH2OH, ये हमारे पास में है एल्कोहल। क्या है दोस्तों? OH फंक्शन ग्रुप किसके लिए होता है? एल्कोहल के लिए। अगर इसको इस प्रकार लिख दिया जाए CH3OCH3, यानी किस में कन्वर्ट हो गया भाई? ईथर में। किस में हो दोस्तों? ईथर में। तो यहाँ पर कार्बन कितने थे? 2 थे। यहाँ पर भी कार्बन कितने? 2 है। हाइड्रोजन कितने इसमें? 3 2 5 रहे कि 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 और 6। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है? 1 है दोस्तों। तो सभी का जो अणुसूत्र होता है वो तो क्या है, यानी जितने कार्बन है, जितने हाइड्रोजन, जितने ऑक्सीजन है, वो सभी इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल है। और यहाँ पर क्या आ गया? ईथर आ गया। तो अणुसूत्र तो दोनों के क्या है? समान है। यानी जितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी इसमें उतने ही क्या है? इसमें। लेकिन इनके वो भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं, यानी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो दोनों की क्या है दोस्तों? भिन्न भिन्न होती है। यानी एल्कोहल की प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल क्या होगी? अलग होगी। ईथर की क्या होती है? अलग ही होती है। तो ये आपस में क्या दर्शा रहे हैं दोस्तों? समावेता दर्शा रहे हैं। ये आपस में क्या कहलाते हैं? समायोगी यौगिक कहलाते हैं। तथा इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? समावेता बोला जाता है। तो ये अपना एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया? ईथर में। आपस में क्या है दोस्तों? समायोगी यौगिक है। यानी आपस में क्या दर्शा रहे हैं? समावेता दर्शा रहे हैं। फिर बात करते हैं कि जो आपकी समायोता होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनकी सभी की स्टडी हम क्या करेंगे? अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री में करेंगे। तो सबसे पहले तो ऊपर ऊपर लिखते हैं कि आइसोमेरिज्म, यानी समायोता। आइसोमेरिज्म, समावेता। तो समावेता वैसे तो क्या होती है जनरली आपके दोस्तों? 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है आपकी स्ट्रक्चरल,
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड होती है आपकी दोस्तों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सी होती है दोस्तों? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर बात आती है जो आपकी स्ट्रक्चरल वाली होती है, वो भी काफ़ी टाइप्स की होती है, यानी चेन आइसोमेरिज्म, जिसको बोलते हैं श्रृंखला समायोता, श्रृंखला समायोता। सेकंड होती है आपकी पोजीशन, जिसको बोलते हैं स्थिति समायोता, या आपकी टोटोमेरिज्म। एक होती है आपकी मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। एक होती है आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके अलावा भी और भी टाइप होते हैं, कोई रिंग चेन आइसोमेरिज्म होती है, तो वो किसी के आते हैं सभी के आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी जो आपकी क्या होती है, हिंदी क्या बोलते हैं, संरचनात्मक जो समायोता होती है। क्या होती है दोस्तों? संरचनात्मक, संरचनात्मक जो समायोता होती है वो कितने टाइप्स की होती है? काफ़ी टाइप्स है, जिसमें चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन है, टोटोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप है। ये सब किसके प्रकार आपके दोस्तों? स्ट्रक्चरल के। जो हमारे को हर चैप्टर में, जो ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ते हैं उसमें सभी में हमारे को ये आपकी आइसोमेरिज्म होती है वो देखने को मिलती है। और इधर बात करते हैं आपके स्टीरियो की, तो स्टीरियो वापस क्या होती है दोस्तों? टू टाइप्स की होती है। कितनी होती है? टू टाइप्स की। एक तो होती है आपने कॉन्फ़िगरेशन, क्या होती है दोस्तों? कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं विन्यासी, विन्यासी समायोता। एक होती है अपनी कन्फर्मेशनल, क्या होती है? कन्फर्मेशनल, जिसको वो क्या बोलते हैं अपने सरूपण बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? सरूपण बोला जाता है। फिर अपने जो आपके कितने टाइप्स की होगी? स्टीरियो, टू टाइप्स की, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फिर जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ये वापस क्या होती है? टू टाइप्स की होती है। एक तो अपनी होती है जियोमेट्री, जियोमेट्री आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। एक होती है दोस्तों आपकी ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी वन और टू टाइप्स की। यानी कॉन्फ़िगरेशन वापस कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। जियोमेट्री ज्यामिति, और ऑप्टिकल यानी प्रकाशिकी। जियोमेट्री को क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोला जाता है, यानी ज्यामिति समायोता, और ऑप्टिकल को बोलते हैं प्रकाशिकी समायोता, प्रकाशिकी समायोता। तो ये आपके आइसोमेरिज्म कितने टाइप के? टू टाइप की, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल काफी टाइप्स की होती है, चेन, पोजीशन, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप। ये किस में आते हैं आपके? स्ट्रक्चरल में। स्टीरियो टू टाइप्स के वापस, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशनल। फिर वापस कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप की है? टू टाइप्स की, जियोमेट्री और ऑप्टिकल। तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री में इन सभी की स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरल को क्या है, अदर रिएक्शन के लिए दूसरे चैप्टर में देखते हैं, और इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? केवल और केवल ये अपना जो स्टीरियो है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन है, कन्फर्मेशन है, जियोमेट्री, ऑप्टिकल है, इनके एग्जाम्पल्स है, इनकी प्रॉपर्टीज है, इनकी स्टडी स्टीरियो केमिस्ट्री में करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या है दोस्तों? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? यानी जो अपनी त्रिविमी समायोता होती है वो क्या होती है? तो त्रिविमी समायोता क्या होती है कि वे यौगिक जिनके क्या होते हैं? अणुसूत्र समान होते हैं, फंक्शनल ग्रुप समान होते हैं, जितने भी आपके जो ग्रुप होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन जो इनकी जो 3D स्ट्रक्चर होती है, कौन सी दोस्तों? 3D स्ट्रक्चर में क्या होती है? चेंजेस आते हैं। 3D स्ट्रक्चर में हमारे को क्या मिलते हैं? चेंजेस या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वो यौगिक क्या कहलाते हैं आपके? समावेयी कहलाते हैं।
तथा इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपका, समायोता बोला जाता है। यानी वे यौगिक जो जिनको त्रिविम में अगर देखते हैं तो उनकी जो 3D स्ट्रक्चर होती है उनमें हमारे को परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इनके अणुसूत्र होते हैं या इनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कोई क्रियात्मक समूह होते हैं, वो सब क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इसकी 3D स्ट्रक्चर में हमारे को क्या मिलते हैं, चेंजेस मिलते थे। वो क्या कहलाते हैं, यौगिक समावयवी कहलाते हैं। तथा इस पूरी घटना को क्या बोला जाता है दोस्तों, स्टीरियो यानी समायोता बोला जाता है, कि जो त्रिविम समायोता बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपनी स्टीरियो होती है वो कितने टाइप्स की थी दोस्तों, 2 टाइप्स की थी, नहीं थी। पहली कौन सी थी अपनी, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन जिसको क्या बोल रहे थे, हिंदी में क्या बोल रहे थे, विन्यासी समायोता, विन्यासी समायोता जिसको बोला जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो विन्यासी स्वरूपण होता है उसमें क्या होता है, विन्यासी में जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, ओल्ड बॉन्ड, वो तो क्या होते हैं, ब्रेक होंगे, यानी पुराने बंध तो क्या होते हैं, टूटते हैं। तथा न्यू बॉन्ड का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी वे यौगिक जिनमें क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, यानी हाई एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, कि वे यौगिक जिनको क्या करते हैं, परिवर्तित होने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं, यानी विन्यासी स्वरूपण कहलाते हैं। यानी अगर इनको अगर चेंज करना है तो हमारे को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, अपने आप क्या होते हैं, इसमें चेंजेज नहीं आते हैं, यानी इसके जो आइसोमेरिज्म होती है वो अपने आप रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारे को बाहर से क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। ये तो थी अपनी कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड अपनी है कन्फर्मेशनल। कौन सी है दोस्तों, कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल जिसको क्या बोलते हैं, स्वरूपण बोला जाता है, यानी स्वरूपण समायोता, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो स्वरूपण समायोता क्या होती है, इनको चेंज होने के लिए हमारे को 15 से 20 क्या होती है, किलो कैलोरी पर मोल क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी बहुत ही क्या होती है, कम एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो कन्फर्मेशन स्वरूपण होते हैं ये हमारे को जनरली जो रूम टेम्परेचर होता है उनके ऊपर आसानी से क्या हो जाते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। और ये स्वरूपण क्या होते रहते हैं दोस्तों, स्वतः क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, स्वतः प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मीनिंग है जो आपका कन्फर्मेशन होते हैं उनको रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, अपने यहाँ पर हमारे को प्राप्ति हो जाते हैं, जबकि कॉन्फ़िगरेशन हमारे को रूम टेम्परेचर के ऊपर प्राप्ति नहीं होती है। इनको प्राप्त करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ये क्या होती है, 15 से 20 किलो कैलोरी पर एनर्जी के ऊपर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके कन्फर्मेशन कहलाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो पुराने और जो नए बॉन्ड होते हैं, पुराने बॉन्ड नहीं तो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं, इसलिए हमारे को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो हमारे पास में ये क्या है, बेंजीन है। क्या है दोस्तों, बेंजीन। तो बेंजीन अगर क्या कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, स्वरूपण हो रहा है, कॉन्फर्मेशनल हो रहा है। तो एक तो हमारे को क्या होता है, इसकी इस प्रकार का हमारे को मॉलिक्यूल इसका प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार का। ये तो क्या होता है आपका, यहाँ पर सभी में क्या, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। ये तो होती है आपकी बोट फॉर्म, जैसे अपनी नाव होती है वैसा ही हमारे को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा दोस्तों। ये हमारी क्या होती है, नाव के दो ऊपर के ऐसे होते हैं, ये नीचे का ऐसा होता है, यानी बोट की तरह हमारे को दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बोट फॉर्म में बोला जाता है। एक होती है अपनी दोस्तों चेयर फॉर्म। क्या होती है दोस्तों, चेयर फॉर्म, इस प्रकार की हमारे को दिखाई देती है। यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यानी 6 कार्बन है। ये होती है आपकी
चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म यानी कुर्सी स्वरूपण बोला जाता है। तो ये हमारे को क्या होती है, जो बैठने वाली कुर्सी होती है वैसी दिखाई दे रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, चेयर फॉर्म बोल दिया। तो मैंने क्या कहा था, इस स्वरूपण में क्या होते हैं, एक दूसरे आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। यानी पहले क्या थे, बेंजीन में 6 कार्बन है, तो 6 के 6 कार्बन इसमें है, बोट वाले में भी है, और किस में आपके चेयर फॉर्म में भी क्या है, 6 के 6 कार्बन है। केवल जो इसकी स्थिति होती है, जो बॉन्ड के जो विन्यास होते हैं वो क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। इसलिए क्या हो गई, बेंजीन किस में आ गई, बोट फॉर्म में भी हो गई, चेयर फॉर्म में भी आ गई, और वो भी किस पे, ओनली रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन इसको अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने आप क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये थी अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कि जो अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इसके एग्जाम्पल क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।